जब दो लोग गली या बाजार में लड़ते हैं तो ज्यादातर लोग उन्हें देखते हैं और अपने रास्ते चलते रहते हैं। कहते हैं, लड़ने दो, मरने दो, हमारा क्या है। लेकिन कुछ लोग बीच बचाव करते हैं और कभी कभी खुद ही पिट जाते हैं। कोई फायदा नहीं होता। यह सामान्य बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा होता है। ट्रंप ने न तो भारत और पाकिस्तान, खासकर भारत को समझाया, नहीं उन्हें युद्ध से रोका। उन्होंने सिर्फ भारत के साथ व्यापार समझौते की बात की और टैरिफ की धमकी दी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ निजी काम किया, खासकर व्हाइट हाउस में सेना प्रमुख मुनीर को दोपहर का भोजन कराया और नोबेल पुरस्कार के लिए सिफारिश खरीद ली। उनका एकमात्र उद्देश्य नोबेल शांति पुरस्कार पाना और अपना व्यापार बढ़ाना है। उन्हें एप्पल कंपनी के मालिक से करोड़ों का तोहफा, रिश्वत लेते हुए जरा भी शर्म नहीं आई, नहीं उन्होंने अपना पद गंवाया। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसी दिन अपना पद गंवा देगा। भारत और अमेरिका के लोकतंत्र और जीवन मूल्यों में यही फर्क है। भारत अपने आदर्शों और जीवन मूल्यों पर अडिग रहने की भारी कीमत चुकाता है। हेनरी थोरो नाम के एक अमेरिकी विचारक थे। महात्मा गांधी उनसे बहुत प्रभावित थे। अमेरिकी संविधान में लिखा है कि व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता है। क्या आप जानते हैं कि उनका इससे क्या तात्पर्य था? बिना टिकट रेलगाड़ी में यात्रा करना, आवागमन की स्वतंत्रता। कोई आपको रोक नहीं सकता। जब आवागमन की स्वतंत्रता होती है तो आप रेलगाड़ी में बैठ सकते हैं, हवाई जहाज में चढ़ सकते हैं। वे कई बार पकड़े गए, सजा भी हुई, लेकिन वे कहते थे कि यह व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता है और फिर वे बिना टिकट यात्रा करते थे। हर साल हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस दिन को एक राष्ट्रीय पर्व का गौरव प्राप्त है, लेकिन इस पर्व से पहले और बाद में अधिकांश लोग राजनीतिक स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंद आचरण करते दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि देश की संसद भी इसका अपवाद नहीं है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत बड़ा अंतर है। ओशो ने अपने एक प्रवचन में समझाया है कि आज तक पृथ्वी पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई स्वतंत्र व्यक्ति कभी स्वतंत्र हुआ हो। केवल एक परतंत्र मन ही स्वतंत्र होता है। जब एक परतंत्र मन क्रोध से भर जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। हमारी सभी नई पीढ़ियां क्रोध से भरी हुई है, इसीलिए वे अनियंत्रित हो रही है। ऐसा हजारों वर्षों से मानव मन पर थोपी गई गुलामी के कारण है। जब तक हम स्वामी चैतन्य कीर्ति के इस सत्य को नहीं जान लेते, तब तक हम मनुष्य को न तो गुलामी से बचा सकते हैं और न ही स्वतंत्रता से। एक दुष्चक्र शुरू होता है। पराधीन मन स्वतंत्र होना चाहता है। आत्मनिर्भर मन को देखकर हम क्रोधित होते हैं और गुलामी थोपने की कोशिश करते हैं। हम जितना अधिक परतंत्र होने का प्रयास करते हैं, प्रतिक्रिया में उतना ही अधिक बंधन पैदा होता है। जितनी अधिक स्वतंत्रता पैदा होती है, उतना ही हम भयभीत होते हैं और गुलामी की नई व्यवस्था करते हैं। ऐसा दुष्चक्र हजारों वर्षों से मनुष्य पर चल रहा है। अब शायद यह अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। शायद गुलामी इतनी गहरी हो गई है कि इसके परिणामस्वरूप मनुष्य अब हर तरह से स्वतंत्र होना चाहता है। जितना अधिक हम मन को दबाते हैं, उतनी ही अधिक प्रतिक्रियाएं शुरू होती है। स्वतंत्रता और निर्भरता एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर यह समझ में आ जाए तो समझा जा सकता है कि स्वतंत्रता कुछ और है